इस वक्त देश में दिखाई दे रहा मानसून का भयावह स्वरूप, कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली और मुंबई में बारिश से जलभराव और यातायात की बड़ी समस्या। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट तो दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के लिए भी। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश, अगले 2 दिनों तक और बारिश होने की उम्मीद। कर्नाटक में अगले 10 दिनों तक कर्नाटक तट पर भारी बारिश की भविष्यवाणी। एनडीआरएफ के जवान रहेंगे तैनात। जूनागढ़ में हो रही लगातार भारी बारिश, जलभराव के चलते कई गाड़ियां फंसी, जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर लोग। खेड़ा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, बैंक में घुसा पानी, कर्मचारी बैंक से पानी निकालने में जुटे। कांगड़ा घाटी में प्री मानसून शाह, जनजीवन अस्त व्यस्त, बस स्टैंड पानी में डूबा। गुजरात के मालपुर में और अरावली के इलाके में भारी बारिश के चलते जलभराव। जूनागढ़ में नरसिंहपुर में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पानी डायवर्ट किया गया था, लेकिन उससे आई आफत। सोसाइटी में पानी घुसा, लोगों के घरों के भीतर पानी है। चमोली में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों तक बंद, प्रशासन के लिए यातायात बहाल करना बड़ा मुश्किल। ठाणे में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने पर लोग नाराज। 3 जुलाई को येलो अलर्ट जारी। सीकर में मौसम का मिजाज बदला, भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। दक्षिण 24 परगना में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, राहत बचाव में जुटी टीम। बड़ोदरा में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। बांदा में भीषण गर्मी के बाद से बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ धाम में लगातार भारी बारिश जारी, मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर्स नहीं भर पा रहे उड़ान। गोहाना में बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी, सड़कों और गलियों में जमा हुआ कई फीट तक पानी। अयोध्या में बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, आगे भी बारिश की आशंका। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव, घंटों लगा रहा लंबा जाम। तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी को लेकर सियासत तेज, राज्यपाल ने पहले बर्खास्त किया, फिर गृह मंत्री की सलाह पर फैसले पर रोक लगा दी। राज्यपाल ने अब अटॉर्नी जनरल से मांगी है मामले में सलाह। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर कहा कि तब तक सेंथिल बने रहेंगे मंत्री। सीएम स्टालिन और दूसरे बीजेपी विरोधी दलों ने पहले राज्यपाल के बर्खास्त करने के फैसले का किया था विरोध, लगाया था राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश का आरोप। समान नागरिक संहिता पर कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने बुलाई बड़ी बैठक, 3 जुलाई को होगी बैठक। बैठक में विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। पीएम मोदी और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच में दिल्ली पहुंचे सीएम शिंदे, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए शिवसेना 2 नामों पर देगी जोर। शिंदे गुट से बनाए जा सकते एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। देवेंद्र फडणवीस की भी सीएम शिंदे के साथ शामिल होने की उम्मीद है। शिंदे और शीर्ष बीजेपी नेताओं के बीच में महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना। आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। नॉर्थ कैंपस में 3 बिल्डिंग्स का उद्घाटन। पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी, कांगपोकली में एक और की मौत, हिंसक हुआ प्रदर्शन। राहुल गांधी की 2 दिवसीय मणिपुर दौरा आज हो रहा है समाप्त। राहुल गांधी के दौरे से गरमाई सियासत। राहुल गांधी की मोइरांग यात्रा पर रोक लगाई गई, प्रशासन ने मोइरांग जाने की अनुमति नहीं दी। राहुल के दौरे पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा किसी भी राजनीतिक दल के नेता को वहां जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्थिति का कोई समाधान नहीं लेकर आएंगे। मणिपुर दौरे पर गए राहुल गांधी को रास्ते में रोकने पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा। शाह उदयपुर के एक होटल में 70 से ज्यादा आदिवासी नेताओं से करेंगे मुलाकात। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गृह मंत्री अमित शाह के उदयपुर दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कड़ी सुरक्षा के बीच में पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना। पीएम मोदी के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की, कहा इकोनॉमी पर दिख रहा है असर। यमुनानगर में रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, बोले सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश कभी झुकने नहीं दूंगा। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ईरान में हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवार वालों से की मुलाकात।
प्रयागराज में माफिया की जमीन पर बने कई फ्लैट्स की चाबी कल सौंपेंगे सीएम। दुल्हन की तरह सज गए हैं गरीबों के सपनों के घर। वाराणसी में सर्व सेवा संघ और उत्तर रेलवे के बीच में भूमि विवाद। सर्व सेवा संघ को मिला ध्वस्तीकरण का नोटिस। सहारनपुर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद से की मुलाकात, मिलकर लिया हालचाल। औरैया में भी मारपीट चीफ। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले के बाद नाराज है कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम के खिलाफ नारेबाजी, एसडीएम को सौंपा गया। झांसी में चंद्रशेखर आजाद के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। जोधपुर में 3 टैंकर और ट्रक की भीषण भिड़ंत होते ही लगी आग। दोनों ही वाहनों के ड्राइवर जिंदा जले। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का तेजपुर दौरा। क्षेत्रीय संस्थान मानसिक स्वास्थ्य का जायजा लिया। उन्नाव में मक्खियों के आतंक के चलते गांव वालों का खाना पीना मुश्किल, बढ़ा बीमारियों का खतरा। बिग बॉस सीजन OTT 2 में धमाल मचा रहे मनीषा रानी के समर्थन में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। वीडियो जारी कर भोजपुरी भाषा में लोगों से मनीषा को सपोर्ट करने की अपील। हापुड़ में खाटू श्याम मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। मंदिर में ड्रेस कोड का पालन करने के सख्त आदेश दिए गए। रामपुर में महंगे डीजल की मार। किसान बैलों से हल जोत कर खेती कर रहे हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जमकर लगाए सरकार विरोधी नारे। मुरैना में जेके टायर कंपनी के विस्तार संयंत्र का उद्घाटन समारोह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूदगी दर्ज कराई। रामबन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महाजनसंपर्क अभियान में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। बारामती में अब इथेनॉल पर चलेगी गाड़ियां। टोयोटा कंपनी की फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ी 25 अगस्त को होगी लॉन्च। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। एम्स में दिल्ली के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में पहला स्किन बैंक खुला। एम्स ने दी जानकारी। मसूरी में अन्य राज्यों की तुलना में मौसम बेहद खूबसूरत। पर्यटक इसका लुत्फ उठाते नजर आए। टोंक में बजरी ट्रैक्टर चालक शंकर मीणा की हत्या का मामला। 36 घंटों के साथ शव के साथ रखकर प्रदर्शन। हत्याकांड को लेकर न्याय की लड़ाई में कूदे सांसद हनुमान बेनीवाल। सरकार को बताया बजरी माफियाओं के शिकंजे में, कहा पर्यटक बनकर घूम रहे हैं। राजगढ़ में सिलेंडर पे धमाका हुआ और मेले में आए कई लोग बताया जा रहा कि और 4 बच्चे और गुब्बारे वाला घटना के बाद से फरार। फतेहपुर में 7 साल की मासूम के साथ रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में शख्स ने दुष्कर्म कर नाबालिग को धमकाया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां ने वीडियो जारी कर आत्मदाह की चेतावनी दी। वीडियो में कहा कि इनकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। थाने में मां के नाम पर झूठ बोलकर पैसे ऐंठने वाले युवक का पर्दाफाश। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। झांसी में चरित्र पर शक होने के कारण पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति गिरफ्तार। कानपुर में शिकायत सुनने के नाम पर पुलिस कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़। आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। उधमपुर में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में मवेशी और एक कच्चा घर आग में जलकर खाक। थाने में स्कूली छात्रों को ले जा रहे रिक्शा पर पेड़ गिर गया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। सवाई माधोपुर में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में शीशे तोड़कर लगाई आग। मामला दर्ज। आणंद में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। भारी बारिश के चलते हुआ हादसा। मोतिहारी में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। 2 दिनों में 37 लोगों को काटकर किया जख्मी। इंदौर में नगर निगम के अधिकारी बनकर पार्षद के बेटे ने 1 करोड़ की धोखाधड़ी की। आरोपी शख्स पर केस दर्ज। शाहजहांपुर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत। 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। खन्ना में तेज बारिश के चलते एक कार गिर गई। हादसे में 2 बुजुर्गों की मौत। ग्वालियर में शख्स ने पत्नी पर लगाया बच्चे को छत से धक्का देकर हत्या करने का आरोप। पत्नी पर केस दर्ज।